बाबा आनंद इंसान नहीं, भगवान है लोगों के लिए। उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं। हवा में ऐसे हाथ घुमाते हैं और जैसे ही मुट्ठी खोलते हैं हाथ में भभूत होता है। मैं एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। पापी है वो डॉक्टर। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। कौन जानता है, सड़क पे चलती गाड़ी ही उड़ा दे। भगवान के भेजे हुए अवतार हैं आप। उस डॉक्टर ने आप पर उंगली उठाई, सबके सामने आपका अपमान किया है। उसे माफ मत कीजिएगा बाबा जी, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, और वो भी सख्त से सख्त। पापी है वो डॉक्टर, जान गए थे हमसे देखते ही। अधर्म के रास्ते पर चला है जीवन भर, ना हरि का नाम लिया कभी, ना पुण्य का काम किया कोई। बस एक ही कुकर्म शेष था उसकी पाप की गगरी को भरने के लिए, और वो भी उस नादान ने हम पर उंगली उठाकर कर डाला। बहुत प्रार्थना की हमने हरि से कि उसकी इस नादानी के लिए उसे क्षमा कर दे, परंतु हमारे अपमान से बहुत क्रोधित थे। लेकिन वो तो ठीक थे बाबा, आज सवेरे ही मैंने उन्हें देखा था। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। दिल का दौरा पड़ जाए, दिमाग की नस फट जाए, कौन जानता है, सड़क पे चलती गाड़ी ही उड़ा दे। साइंस के इतना तरक्की कर लेने के बाद आज भी तकनीक उस हद तक नहीं पहुंच पाई है कि वो वर्तमान के पार जाकर भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सके। पर हमारे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो भविष्य में झांकने का दावा करते हैं, आने वाले कल की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में ये भविष्यवाणियां गलत साबित हो जाती है और उनका झूठ हमारे सामने बेपर्दा हो जाता है। लेकिन बाबा आनंद के केस में ऐसा नहीं था। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम था डॉक्टर शिव, और बाबा आनंद ने इस एक्सीडेंट से बहुत पहले कई लोगों के सामने ऐसा होने की भविष्यवाणी की थी जो 100% सही निकली। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। यही घर है? हाँ सर, भैया बहुत जिद्दी है, मानेंगे नहीं। भाभी जी, ये डॉक्टर साहब हैं जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। नमस्ते। वो अंदर है, आइए। चलिए। अरे तुम, और ये कौन है? भैया ये डॉक्टर साहब है, आपको बताया था ना, मैं इन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। अरे तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, अगर ये मुझे देखने आए हैं तो इन्हें फौरन यहाँ से ले जाओ, अभी के अभी ले जाओ। भाई साहब आप चले जाइए प्लीज। देखो अली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है? मुझे सिर्फ तुम्हारा एक बार चेकअप कर लेने दो, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? अरे क्या कर लो कि चेकअप कर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे बस हम तो सजा भोग रहे हैं पिछले जन्मों की पूरे कर्मों की। अब मुझे कोई बचा सकता है तो बस और बस बाबा आनंद। अब बस इन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पाप कट सकते हैं। देखो अली, ये मेडिकल साइंस का मामला है, इसमें तुम्हारे बाबा तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। समझने की कोशिश करो। क्या कहा तुमने? अरे क्या कहा? अरे अधर्मी आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? चल देखो अली, अरे मेरी बात तो सुनो अली। अरे चल बात तो सुनिए भैया। चुप कर तू। अली मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू भी चुप कर, तू अंदर चल। अरे देखो मेरी बात तो सुनो। ये मामला नॉर्मल सर्दी खांसी का नहीं है।
मुझे पूरा यकीन है कि हरी को टीबी है। टीबी? हाँ, और अगर हमने जल्दी इलाज नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन भैया तो दवा खाएंगे नहीं डॉक्टर साहब, उनको तो वो बाबा आनंद पे विश्वास है। श्रुति, क्या तुम ये नींबू मिर्ची टांग रही हो दरवाजे पर? लाओ यहाँ पर। उससे अच्छा इस नींबू को शरबत बनाकर किसी को पिला दो, कम से कम उसकी प्यास तो बुझेगी। हर बात का मजाक उड़ाना, इसके अलावा कोई और काम है आपको? अरे ऐसा करने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। क्या बुरी नजर? MBBS डॉक्टर की बीवी हो तुम, इस तरह की बेकार की बातें कर रही हो। ये बेकार की नहीं, आध्यात्म की बातें हैं। खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। अध्यात्म और अंधविश्वास दोनों में बहुत फर्क है। खैर, तुम मुझे बाबा के बारे में बता रहे थे। बाबा आनंद इंसान नहीं, भगवान है लोगों के लिए। उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं। वो जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह होती है। अच्छा, लोग तो उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं पृथ्वी पर आता हूं, मैं धर्म की रक्षा के लिए आता हूं, मैं मनुष्य की रक्षा के लिए आता हूं। यह मेरा परम कर्तव्य है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ओम गंग ऐं ग्रां ह्रीं शिवाय। उनके भक्तों का मानना है कि बाबा जी की दृष्टि जिस पे पड़ गई एक बार, उसकी तो जिंदगी सफल हो जाती है। और तो और हर बीमारी का इलाज भी उनके पास है। कैसे करते हैं ये बाबा इलाज? जड़ी बूटी देके? नहीं सर, भभूत से इलाज करते हैं। सर, आनंद बाबा मुट्ठी बंद करते हैं और हवा में ऐसे हाथ घुमाते हैं, और जैसे ही मुट्ठी खोलते हैं हाथ में भभूत होता है, और वही भभूत हर बीमारी का रामबाण इलाज होता है। धन्य भाग हमारे बाबा जी, आप महान हो बाबा जी। बबूत? हाँ सर, भगवान के आशीर्वाद की तरह लोग उसे ग्रहण करते हैं। जिसे मिल जाती है उसे लगता है कि उसकी सारी जिंदगी सफल हो गई। बीमारी तो जाएगी ही, साथ ही साथ तरक्की अलग से। मुझे लगता है तुम्हारे भाई की इस बीमारी की जड़ आश्रम में ही है। तुम्हारे इस बाबा आनंद से मिलना ही पड़ेगा। आ गए सत्संग में हम। रुकिए, इससे आगे जाना मना है। दुर्मति जाति देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ जब गुरु के और मेरा बाबा जी से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। आने दो उसे। बाबा, असल में एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम शिव है। आपका एक भक्त है हरी नाम का, जो काफी सालों से यहाँ पर आ रहा है आपके दर्शन के लिए, लेकिन चंद दिनों से वो आ नहीं पा रहा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वो मान नहीं रहा। उसका मानना है कि उसे सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। उसे टीबी हुआ है, अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो कुछ भी हो सकता है। तो हमसे क्या चाहते हो? देखिए बाबा, मैं जानता हूं कि आप लोगों को ठीक होने की दुआ दे सकते हैं। लोगों को ठीक करना आपके हाथ में नहीं है। बस आप ये बात हरि को समझा दे तो। हमारे हाथ में क्या है क्या नहीं, इसका अंदाजा लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है डॉक्टर। और रही बात हरि की, तो उसे अकेले छोड़ दो। उसे कोई बीमारी नहीं है। अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहा है वो। ईश्वर ने उसकी सजा तय की है, बस यही नियति है उसकी। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? उसे टीबी हुई है, तपेदिक, जो एक बैक्टीरिया से होती है, जिसका अगले और पिछले जन्म से कुछ लेने देना नहीं है। और वो पिछले जन्म में क्या था, उसने क्या कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, कौन जानता है? हम जानते हैं अपने भक्तों के कर्मों का लेखा जोखा। बाबा, ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। ये लो भभूत, पानी में मिलाकर उसे दे देना। बस यही एक रास्ता है उसकी पीड़ा को कम करने का। इसके सिवा ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई दवा उसका भला कर सकती है। ले लो।
मैं बाबा आनंद के आश्रम गया था। मैंने वहां पर शिल्पा दीदी को देखा। शिल्पा दीदी भी उस पाखंडी ढोंगी बाबा के चक्कर में है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। दीदी की शादी को 9 साल हो चुके हैं और अब तक उनकी गोद सूनी है। बाबा के आशीर्वाद से कई औरतों को माँ बनने का सुख मिला है, तो उन्हें लगा कि शायद बाबा के आशीर्वाद से उनका भी भला हो जाए। और बाबा ने तो खुद दीदी को कहा है कि भगवान के आशीर्वाद से दीदी इस साल जरूर माँ बन जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना श्रुति? शिल्पा दीदी के माँ ना बनने के पीछे कुछ मेडिकल रीजंस हैं। अगर उन्हें जरूरत है तो एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट की और अपने पति के साथ की, ना कि इन ढोंगी और फ्रॉड बाबाओं की, ना उनके आशीर्वाद की। मैं जानती थी कि आपको इन सब बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए मैंने इस बारे में आपको नहीं बताया था। बच्चों जैसी बातें मत करो श्रुति। ये बाबा एक ढोंगी है, पाखंडी है, फ्रॉड है। ये सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलना जानता है। और एक औरत माँ कैसे बनती है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और ये बाबा तुम्हारी दीदी की किस तरह से मदद करना चाहता है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा करना, ठीक है? हाँ, जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे तुम्हारी को कस के पकड़ लेना। मैं उसे ये इंजेक्शन दे दूंगा। एक बार वो बेहोश हो गया तो हम उसे आसानी से अस्पताल ले जा सकते हैं। हाँ? भैया ठीक तो हो जाएंगे सर? अगर हम उसे अस्पताल ले जा सके तो वो ठीक हो जाएगा। अब चलें? ठीक है सर। आज उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा उन्हें। अब उन्हें हम ले जा रहे हैं ना अस्पताल। चलो। संभालिए। ये डॉक्टर ने क्या करा? सुनिए, संभालिए। तेरे को बोला था ना इसको घर में घुसने मत देना। तू मेरी बात सुनो। सुनती नहीं। मैं तुम्हें सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो जरा भी। यस डॉक्टर। सॉरी शिव, मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं सका क्योंकि उनकी टीबी आखिरी स्टेज पर थी। सॉरी। बाबा आनंद पर अपने अंधविश्वास के चलते हरि अपनी जान गंवा बैठा। अंधविश्वास से जुड़े आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। हमारे देश की आबादी का 20 से 70% हिस्सा किसी न किसी रूप में अंधविश्वासी है। कोई अपनी परेशानियों को हल करने के लिए बलि चढ़ाता है, तो कोई बिल्ली के रास्ता काटने पर अपना रास्ता बदल देता है। अगर हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर भरोसा रखें, तो ये बुद्धि रूपी ईश्वर हमारी हर परेशानी को हल करने की ताकत रखता है। बाबा आनंद जैसे लोग हमारे विश्वास को जीतकर हमारा फायदा उठाने में तभी कामयाब हो पाते हैं जब हम खुद पर और ईश्वर पर से अपना विश्वास खो बैठते हैं। हरि अकेला नहीं था जो बाबा के पाखंड का शिकार हुआ था। थोड़ी सी तहकीकात करने पर डॉक्टर शिव को यह पता चला कि हरि जैसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जो बाबा के हाथों लुट चुकी है। और तभी उसने ये फैसला कर लिया कि बाबा के अंधविश्वासी भक्तों की तादाद वो और अब बढ़ने नहीं देगा। श्रुति, हरि की मौत हो चुकी है। बहुत विश्वास था उसे उसके बाबा पर, लेकिन वो भी उसे नहीं बचा पाए। हरि को टीबी थी, इसलिए उसकी मौत हुई। मैं भी यही कह रहा हूँ श्रुति, हरि की मौत टीबी के कारण हुई है, जिसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे दवाइयां लेने से मना कर दिया। दवाइयां नहीं लेने दी उसे मूर्ख बनाया। मैं मानती हूँ कि आप विज्ञान को मानते हैं, जिसमें हर बात प्रूफ होती है, लेकिन आपके विज्ञान ने आज तक ये प्रूफ नहीं किया है कि भगवान नहीं है। तो क्या सच में भगवान नहीं है? श्रुति, बात भगवान की नहीं है, बात है भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोगों की। अब भी वक्त है, दीदी को समझाने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन दीदी को किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। दीदी का बाबा पर विश्वास है, और अगर उनका विश्वास उन्हें खुशी देता है तो उन्हें खुश होने का अधिकार है। श्रुति, बात विश्वास की नहीं है, बात है अंधविश्वास की। और जो लोग अंधविश्वास करते हैं उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती। दीदी, आप इतनी पढ़ी लिखी हुई हैं, इतनी समझदार हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों उस बाबा की बातों पर विश्वास कर रही हैं आप? शिव, मैं जानती हूँ तुम्हें बाबा पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है।
वो सबका भला करते हैं, भगवान है वो। अगर वो भगवान है तो हरि की जान क्यों गई? वो तो उनका सबसे बड़ा भक्त था ना। दीदी वो बाबा आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वो अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आप माँ बनने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए वो। शिव, मैं बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम मेरे विश्वास को नहीं हिला सकते। चाय बना रही हूं, पी कर जाना। दीदी दीदी लेकिन मेरी बात तो सुनिए दीदी। भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ शिव, बाबा की बातों के आगे शिल्पा ने मेरी सुननी भी बंद कर दी है। और इतना ही नहीं, मेरी हर महीने की आधी सैलरी वो बाबा के चरणों में रख देती है। मैंने लोन लिया है शिव, और सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे दोबारा लोन लेना पड़ जाएगा। कितनी बार समझाया मैंने शिल्पा को कि जो पैसे वो बाबा को दे रही है वो अपने इलाज पे खर्च करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे यकीन हो गया है कि बाबा के आशीर्वाद के बिना वो कभी मां नहीं बन सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ फिक्र मत करिए भैया, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इस बाबा का माया जाल तोड़ना ही होगा। ओम गं गं ग्रां क्रीं शिवाय। प्रणाम बाबा। खुश रहो। वहां नहीं, यहां। जी। यहां बैठो हमारे समीप। आओ बैठो। आज हम तुम्हें एक शुभ समाचार देने वाले हैं। तुम्हारे नसीब में मां बनना नहीं था, लेकिन तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने हमें मजबूर किया कि हम तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करें और उनसे कहें कि वो तुम्हारा नसीब बदल दे। और देखो, उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार भी कर दी। अब तुम शीघ्र ही मां बनोगी और तुम्हारे घर में एक छोटे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सच बाबा? हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने घर से दूर यहां आश्रम में रहना होगा। भगवान की सेवा करनी होगी। आश्रम का शुद्ध वातावरण और मेरी दिव्य शक्तियों के प्रभाव से तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूरी होगी। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। पुत्रवती भव। चाय। श्रुति, मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे समाज को अंधविश्वास ने किस तरह से जकड़ के रखा हुआ है। ये लोग अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये आनंद बाबा जैसे कई बाबाओं ने भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। मैं कुछ ऐसे लोगों की खोज में हूं जो मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे सके। जी कहिए। जी मेरा नाम शिव है, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा आइए प्लीज शिव, बैठिए। थैंक यू। बताइए शिव, क्या समस्या है आपकी? दरअसल बात यह है कि मैं एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है और वो भगवान है। इतना ही नहीं बल्कि वो हवा में हाथ घुमाकर अपने हाथ में भभूत पैदा कर देते हैं और ये भोले भाले लोग उस भभूत को भगवान का प्रसाद मानते हैं और इस ढोंगी बाबा को भगवान। इसी अंधविश्वास के कारण लोग ना ही अपना सिर्फ रुपया और पैसा बल्कि अपनी जिंदगी खो देते हैं और मुझे इन लोगों को उस ढोंगी बाबा के चंगुल से बचाना है। इसका मतलब ये है कि उस बाबा के पास कुछ जादू की ट्रिक्स है जिसका उपयोग वो सबके सामने बखूबी कर रहा है। ट्रिक? मतलब? देखिए,
मेरे एक हाथ में बॉल है और दूसरा हाथ खाली है। अब मैं इस हाथ की बॉल को इस हाथ में लाऊंगा। अब मैंने इस हाथ की बॉल को गायब किया। अब इस हाथ की बॉल इस हाथ में आ गई। एज सिंपल। कोई जादू वादू नहीं सर, यह है हाथ की सफाई। मैंने इस बॉल को इस हाथ में लेकर अपनी बांह में छुपा लिया और दूसरी बॉल जो मेरे कुर्ते के आस्तीन में पहले ही से छुपी थी उसे मैंने आपके सामने कर दिया। है ना कितना आसान। और अगर यही कर्तव्य लोगों के सामने मनोरंजन के लिए किया जाता है तो ये एक जादू बन जाता है, और यही अगर आनंद बाबा अपने विश्वास और दिव्य शक्ति के आधार पे करते हैं तो वो चमत्कार बन जाता है। एग्जैक्टली। और वो भभूत जो हवा में हाथ घुमाकर वो पैदा करते हैं वो क्या हुआ श्रुति, तुम परेशान लग रही हो? दीदी कुछ दिनों के लिए आश्रम रहने जा रही है। बाबा ने कहा है कि संतान प्राप्ति के लिए दीदी का वहां रहना जरूरी है। अच्छा, तो इस बाबा ने अपने असली रंग दिखाई दिए। मैं तो पहले से जानता था कि ये बाबा एक दिन अपने असली रूप जरूर दिखाएगा। अब तो मुझे आपकी बातों पे यकीन होने लगा है। आप ठीक ही कहते थे कि वो बाबा ढोंगी है, लेकिन अब हम क्या करें? मुझे दीदी की बहुत चिंता हो रही है। देखो श्रुति, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम अभी के अभी दीदी के यहाँ पे जाएंगे, दीदी को ठीक से समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ये बाबा उनसे क्या चाहता है और उसके मन में क्या है, ठीक है? नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मेरा सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं माँ बनने जा रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं आश्रम में ना रहूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे माँ बनने और आश्रम में रहने का क्या संबंध है शिल्पा? अरे जरा सोचो, क्यों वो बाबा तुमको आश्रम में रहने को कह रहा है? मैं बताता हूँ। क्योंकि दीदी के आश्रम में रहे बिना वो बाबा वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। वो आपका फायदा उठाना चाहता है दीदी। किस फायदे की बात कर रहे हो तुम शिव? अगर तुम उन पैसों की बात कर रहे हो जो मैंने बाबा को चंदे के रूप में दिए हैं तो उनसे गरीबों का फायदा होगा, गरीब लड़कियों की शादी होगी। और उसके अलावा बाबा ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, किसी चीज की मांग नहीं की है। अच्छा, तो क्यों तुम्हें आश्रम में रहने के लिए बुला रहे हो? इसलिए क्योंकि आश्रम में रहने से मैं भगवान की भक्ति कर पाऊंगी और वहां के शुद्ध वातावरण में मुझे एक अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। दीदी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझ नहीं रही हैं। वो आपसे क्या चाहता है? अच्छा शिव, अगर तुम्हें ही पता है तो तुम ही बता दो ना कि बाबा के मन में क्या है। ठीक है, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। सुनना चाहता है वो आपके साथ। शिव, खबरदार जो बाबा के बारे में इतनी बुरी बात बोली तो भगवान है वो, और उनके बारे में ऐसी सोच। छी! दीदी जरा शांत मन से सोचिए तो, और क्या वजह हो सकती है आपको वहां रहने बुलाने की? श्रुति, तुम लोगों की तो सोच ही खराब हो चुकी है, वरना बाबा के बारे में तुम लोग ऐसी बात नहीं बोलते। ठीक है दीदी, किसकी सोच खराब हो चुकी है आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आश्रम आने की? इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। देखिए सुनिए, मुझे बाबा जी से मिलना है की प्लीज। रक्षा के लिए मैं आता हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मनुष्य की रक्षा मैं के बाबा लिए जी मैं से आता हूं। माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हमें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। हम जानते हैं कि अज्ञानतावश तुमसे ये हुआ है, और मैं आपको एक भेंट भी देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपनी भूल का प्रायश्चित हो गया हो और तुम हमें कुछ भेंट देना चाहते हो तो हमें वो भेंट स्वीकार है।
सचमुच चमत्कार हो गया। हाँ ठीक वैसे ही जैसे बाबा जी करते हैं। ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, ये कला है, इसे हाथ की सफाई कहते हैं। मेरे हाथ में मैंने पहले से एक गोली छुपा के रखी थी, ये इस तरह। और जब मैंने हवा में ऐसे इस तरह जब हाथ घुमाया तब मैंने उस गोली को मसल दिया और उसका बन गया ये चूरा, जिसे आप लोग बबूत मानते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद। ये एक मामूली सी गोली है, मामूली सी गोली, जिससे छोटे मोटे सर दर्द जैसी बीमारियां ठीक होती हैं, ना कि कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां। और जब कई लोगों को इस गोली का असर नहीं होता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उनके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है और ये बाबा का दिया हुआ बबूत उन पर काम नहीं करता। अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपके इसी विश्वास का फायदा ये बाबा जैसे लोग उठाकर आप लोगों को अंधविश्वासी बना देते हैं और उसके बाद आप लोग ना आपका भला सोच सकते हैं ना भला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आदमी सच कह रहा है। पता नहीं कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। चमत्कार हो गया। अरे बाबा, बाबा आप सिद्ध पुरुष है बाबा, आप तो ज्ञानी, आप तो महान है बाबा। इस ढोंगी की बातों में आके हम लोग ना जाने आपको क्या समझ बैठे हो बाबा। अरे देखते क्या हो इसे, मारो इसे। मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसी बात नहीं है, मेरी बातों में गौर कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसी ने हमारे बाबा का अपमान किया है। इसे नहीं पता बाबा कौन है। भगवान है वो, हमारे भगवान। मारो इसे। बाबा आनंद की कोई भी करामत उस करतब से अलग नहीं थी जो कि एक आम जादूगर स्टेज पर करता है, लेकिन वो ये सब कुछ भगवान और आध्यात्म की आड़ में करता था, इसलिए लोगों को ये सभी करतब किसी चमत्कार से कम नहीं लगते थे। लेकिन शिव ने बाबा आनंद के सभी करतबों का पर्दाफाश किया और उसने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि बाबा आनंद सिर्फ आध्यात्म के नाम पर लोगों को छल रहा है। हालांकि उसकी इस कोशिश का नतीजा उसे बहुत भारी पड़ा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बाबा आनंद के प्रपंच के चंगुल में भोले भाले लोगों के अलावा शिव की पत्नी की बड़ी बहन भी बुरी तरह से फंस चुकी थी। आज से ठीक 2 सप्ताह पश्चात तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होगी। हम तुम्हें संतान सुख से परिचित करवाएंगे। तुम्हारे अंदर भगवान का अंश आएगा और तुम्हें मातृत्व सुख की अनुभूति होगी। हमें भी बहुत समय से इस पल की प्रतीक्षा थी। आज के पश्चात तुम्हारे जीवन का हर पल खुशियों से भरपूर होगा, क्योंकि हमारे भक्त की खुशी में हमारी खुशी है। हमने उस बाबा के बारे में सब पता लगा लिया है। वो बाबा बहुत ही शातिर आदमी है। इसके ना सिर्फ लाखों भक्त हैं, बल्कि पूरे देश में इसके 20 आश्रम हैं। 20 आश्रम? इतना ही नहीं, उसे जादू की भी बहुत अच्छी जानकारी है, जिसे दिखाकर वो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि वो भगवान है और उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। मेरी पत्नी की जो बहन है वो इस बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, वो भी इनके बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती। ये बाबा चाहे जो कुछ भी कर ले, हम इसका सच ढूंढ के रहेंगे। अब हमें इस आश्रम में देखना है कि आखिर यहाँ पे चलता क्या है।
हमें ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर ये बाबा आनंद चीज क्या है। हाँ? चलो रुको, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब बाबा के भक्त हैं, उनसे मिलने आए हैं। अरे ये तो वही है जिसने बाबा का अपमान किया था। ये बाबा का भक्त नहीं है। धक्के मार के निकालो इन्हें। अरे सुनो भाई साहब मेरी बात सुनिए। देखो देखिए, हमारी बात सुनिए। मैं और मेरे दोस्त उस इंसान को 25 लाख रुपए इनाम के रूप में देंगे जो ये कला कर पाएगा, और मैं जानता हूँ कि ये करना असंभव नहीं है। आपका मानना है कि बाबा आनंद का किया हुआ चमत्कार एक ट्रिक है? जी आपने बिल्कुल सही कहा। बाबा आनंद जी का हवा में 3 फुट उठना ये कोई चमत्कार नहीं है, एक ट्रिक है। अगर बाबा आनंद जी ये ट्रिक फिर से एक बार करें और मुझे पास आने का मौका दें तो मैं उसे समझने की कोशिश कर सकता हूँ और आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। और अगर यदि मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ तो ये 25 लाख मैं आनंद बाबा जी को दे दूँगा। इसका मतलब ये है कि बाबा आनंद कोई भगवान नहीं है, एक जादूगर है? हाँ, वो एक साधारण से जादूगर हैं। उन्होंने भोली भाली जनता को अपनी मीठी मीठी बातों से और इस तरह के जादू से अपने जाल में फंसा लिया है। यदि अगर उनकी बातों में, उनकी चीज़ों में अगर सच्चाई है तो उन्हें मेरी ये चुनौती स्वीकार करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चुनौती? बाबा आनंद को चुनौती? आप हमारे पूजनीय बाबा जी, भगवान के भेजे हुए अवतार हैं आप। उस डॉक्टर ने आप पर उंगली उठाई है, सबके सामने आपका अपमान किया है। उसे माफ मत कीजिएगा बाबा जी, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, और वो भी सख्त से सख्त। पापी है वो डॉक्टर, जान गए थे हम उसे देखते ही। अधर्म के रास्ते पर चला है जीवन भर, ना हरि का नाम लिया कभी, ना पुण्य का काम किया कोई। बस एक ही कुकर्म शेष था उसकी पाप की गगरी को भरने के लिए, और वो भी उस नादान ने हम पर उंगली उठाकर कर डाला। बहुत प्रार्थना की हमने हरि से कि उसकी इस नादानी के लिए उसे क्षमा कर दे, परंतु हमारे अपमान से बहुत क्रोधित थे हरि। लेकिन वो तो ठीक थे बाबा, आज सवेरे ही मैंने उन्हें देखा था। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। बेवकूफ! दिल का दौरा पड़ जाए, दिमाग की नस फट जाए, कौन जानता है सड़क पे चलती गाड़ी ही उड़ा दे। कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि शिव को जान से मारने की कोशिश की गई, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आनंद बाबा है। शिव को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। वो उनका असली चेहरा हम सबके सामने लाना चाहता था। वो ऐसा ना कर पाए, इसीलिए बाबा ने उसे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन हम भी बाबा को छोड़ने वाले नहीं, उनका असली चेहरा सबके सामने लाके रहेंगे। बस बहुत हो चुका, अब मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आपको वो बाबा वाली बात भूलनी होगी। बाबा के बहुत से भक्तों ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत गुस्से में है वो सब। हमारी फोर्स ने किसी तरह से उन्हें बाहर रोके रखा है। लेकिन वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शिव जी की फ्रेंड ने ये बयान दिया है टीवी चैनल पर कि इनके एक्सीडेंट के पीछे बाबा आनंद का हाथ है। बस यही बात सुनकर बाबा के भक्तों का आक्रोश बढ़ गया और वो यहाँ आ गए। मिस्टर शिव, आपके एक्सीडेंट के पीछे बाबा आनंद का हाथ है, इस बात का सबूत ना हमारे पास है ना आपके पास। और वैसे भी यहाँ सच्चाई जानना कौन चाहता है, और आप अकेले क्या कर सकते हैं? मेरी राय में आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इन सब झंझटों में ना पड़े। चलो वल्लाह। देखा, मैंने बोला था ना आपको, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? छोड़ दीजिए उस बाबा के बारे में सोचना। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ।
आप प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आज उसने ये हाल किया है, आगे पता नहीं क्या करेगा वो आनंद बाबा। प्लीज प्लीज ये सब छोड़ दीजिए सोचना। शिव को एक लंबा अरसा अस्पताल में गुजारना पड़ा। वो ना तो इस लड़ाई को छोड़ना चाहता था और ना ही हारना चाहता था। वो एक बात समझ नहीं पा रहा था कि वो इन हालात में आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि बाबा के दूसरे भक्तों के साथ शिव की पत्नी की बड़ी बहन की इज्जत भी खतरे में थी। आज वो शुभ रात्रि है जिसमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। रात के भोजन के पश्चात मेरे इस कक्ष में अकेले आ जाना। हम तुम्हें ईश्वर के वरदान से अनुग्रहित करेंगे, तुम्हें वो सुख देंगे जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें बरसों से थी। समझ गई ना? रात के भोजन के पश्चात अकेले। How are you, Dr. Shiv? I'm good, doctor. How are you? That's fine. Impressive, Dr. Shiv. ऐसे केस में जल्द ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके केस में रिकवरी बहुत जल्दी हो गई है। इनफैक्ट अगर आप आज चाहें तो डिस्चार्ज ले सकते हो। Thank you so much, doctor. बाबा को बेनकाब करने का समय आ गया है। अब उनकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। बाबा के प्रवचन का समय हो गया, किसी भी समय वो आ सकते हैं। मैं तैयार हूँ, तुम लोग अपने बीच का ले लो। हाँ संजय आओ। आज चर्चा का विषय होगा कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति। ये क्या? उस दिन जब बाबा ऊपर उठे थे तो हमारे कंधे तक आए थे, पर ये तो उनसे भी ज्यादा ऊपर उठे हुए। अरे ये क्या, हमारे बाबा तो इससे भी ऊंचा उठ सकते हैं। हाँ हाँ, हमारे बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? देखा आप लोगों ने, आपके बाबा मेरी चुनौती का सामना किए बगैर ही यहाँ से चले गए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं ये कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं है। ये बस एक साधारण सी ट्रिक है जिसे कोई भी आम आदमी कर सकता है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। चलो आइए। ये देखिए, ये ऐसे। विनय, हाँ इतना ही नहीं और भी है। संजय, दीदी, ये है आपके बाबा का चमत्कारी सच। इस घटना ने लोगों की आंखें खोल दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। पुलिस रेड में यह पता चला कि बाबा लोगों को ठगने के साथ साथ सेक्स रैकेट और हवाला जैसे कई गैरकानूनी कामों में भी लिप्त थे। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। शिव ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ शिल्पा की इज्जत को दागदार होने से बचाया, बल्कि ऐसे कई मासूमों की जिंदगी को बचाया जो आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में बाबा का शिकार हो सकते थे। अपनी सबसे बड़ी लड़ाई को जीतने के बाद भी शिव और उसके साथियों ने अपनी जंग को जारी रखा और आज उनकी संस्था देश के 23 अलग अलग शहरों में सक्रिय है और बाबा आनंद जैसे 600 से भी ज्यादा पाखंडियों को बेनकाब कर चुकी है। इस भले लेकिन खतरनाक काम के चलते डॉक्टर शिव पर अब तक 30 से भी ज्यादा बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी सही सलामत है और पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ अपनी जंग को अभी भी जारी रखे हुए हैं।
डॉक्टर शिव की इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने में आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। अंधविश्वास से दूर रहकर, ढोंगी बाबाओं के प्रपंच और चाल से दूर रहकर, जागरूक बनकर कल फिर मिलेंगे अपराध के खिलाफ जंग की ऐसी ही बेमिसाल दास्तां के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया। 100 दिन 100 फाइट बैक्स।